अभी अपन जो एक्सपेरिमेंट जो करने जा रहे हैं ये डिजिटल मीटर से। डिजिटल मीटर अगर काम में ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो ये प्राइमरी सप्लाई जो इसकी है, ये सप्लाई, इसकी भी प्राइमरी सप्लाई, और यहीं से दो तार पैरेलल में निकाल दिए और इसको सप्लाई लगाएंगे, तब जा करके ना इसमें डिस्प्ले आना शुरू होगा। मतलब इसमें डिस्प्ले लाने के लिए आपको सप्लाई देनी है, ठीक है। अब ये तो खाली मीटर का हो गया, लगा के देखो एक बार, डिस्प्ले 00 आ जाना चाहिए, फिर वापस बंद करके फिर आगे कनेक्शन करेंगे। अभी इसमें केवल डिस्प्ले 00 आएगा, केवल मीटर का। अभी हमने कोई कनेक्शन वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर की तरह कुछ नहीं किया है, केवल हमने हाँ उधर डिस्प्ले आया कि नहीं आया है? इसमें आ गया ना, इसमें डिस्प्ले आ गया, अभी 00 है। ये हमने अभी फिलहाल क्या कनेक्शन किए हैं, केवल ये डिजिटल मीटर की प्राइमरी सप्लाई हमने लगाई है। हमने एज ए वोल्ट मीटर या एम्पीयर मीटर की तरह कोई कनेक्शन इसके नहीं किए हैं। अभी वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर जोड़ा ही नहीं है, सर्किट में जोड़ा ही नहीं है। अभी जैसे मान लो अपन ये चीज लेके चल रहे हैं, ये लेना है आपको एक लैंप, ये लैंप लिया है 200 वाट का, इसके वाट हमें चेक करने हैं और साथ में ये भी देखना है कि इसके वोल्टेज कितने लेगा, कितने देंगे वोल्टेज, तो कितनी करंट इसमें जाएगी, ये आपको चेक करना है। इसके कनेक्शन इन मीटरों के साथ करने हैं। अभी अपन देखते हैं इससे कनेक्शन कैसे करते हैं। एक बार वापस बंद कर दो सप्लाई, बंद करके अब जैसे इन दोनों को तो लगाना है पैरेलल में, मतलब वोल्ट मीटर की सप्लाई के साथ सीधा पैरेलल में जोड़ देना है। तो वोल्ट मीटर कौन सा है हमारा, ये तो एम्पीयर मीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो ये तो सीधी सप्लाई जाएगी इसमें, लेकिन एम्पीयर मीटर में सीरीज में होते हुए तो सप्लाई के जो दो तार लाओ, सप्लाई सीधी वोल्ट मीटर में पैरेलल में जानी चाहिए। तो ये वोल्ट मीटर में यहाँ से अपन कनेक्शन कर देंगे ऐसे, वोल्ट मीटर को जोड़ना। जैसे वोल्ट मीटर है, यहाँ वोल्ट मीटर देखा आपने, वोल्ट मीटर की सप्लाई सीधी आपको पैरेलल में देनी है, ऐसे करके, ऐसे आपको पैरेलल में दे देनी है, ठीक है। इसको जोड़ दो। हम साथ में ये एनालॉग भी देखना, ये तो डिजिटल हो गया, ठीक है। अब डिजिटल और एनालॉग इसमें भी हम रीडिंग पढ़ना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो ये भी पैरेलल में ही लगेगा। तो इसके भी जो कनेक्शन हमने किए हैं, ये मल्टी रेंज का है, कॉमन और 300 पे लिया है। ये भी जो दोनों तार ले करके और इसके साथ ही लगा दो, ये कनेक्शन कर लो, कनेक्शन करो उसको। देखो पहले एक बार चेक करो, गलती से ये मत कर देना। अगर ये थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो जाएगी तो मीटर आपका सप्लाई लगाते ही धुआं निकल जाएगा। हाँ, तो वोल्ट मीटर देख करके ही आपको पैरेलल में जोड़ना है। गलती से दोनों की डिजाइन एक जैसी है, वो ऐसे करने हैं। सर्किट डायग्राम में ऐसा रहेगा, सप्लाई के दोनों तार आ रहे हैं सीधे पैरेलल में, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर में जोड़ दिया हमने, डबल वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ये भी जोड़ा और ये भी जोड़ा है। यहाँ पर दो वोल्ट मीटर जोड़ रखे हैं, ठीक है। एक तो ये डिजिटल वाला है और एक एनालॉग वाला है। अभी फिलहाल हमने ये ऐसे कर रखा है। अब सप्लाई का जो तार है, अब ये आया लोड को कैसे जोड़ना है, इनको कैसे जोड़ना रहा। ये बाहर आ गया रेजिस्टेंस वाला, कहाँ जोड़ना है, एक तो सीधा का सीधा न्यूट्रल पे जोड़ दो, और इसका दूसरा वाला जो तार है वो एम्पीयर मीटर में, और एम्पीयर मीटर से निकलेगा वो फिर फेज में गया। अब ये तो सीधा न्यूट्रल में जोड़ दो। अब ये सप्लाई के जो तार आ रहे हैं वो तार सप्लाई के यहाँ पर भी है। बहुत ज़्यादा अगर बाहर इधर हो जाता है या ज़्यादा दिक्कत करेगा तो इसकी जो तार की सप्लाई जो आ रही है ना, यहाँ पर आ रही है, एक कॉमन और एक यहाँ पर है, वही दो तार यहीं आ रहे हैं, वोल्ट मीटर है इसलिए। तो आप ये चाहे तो एक तार यहाँ कॉमन पे यहाँ लगा दो, ठीक है, यहाँ लगा देना। तो ये तो हो गया आपका न्यूट्रल मिल गया, ये कनेक्शन हो गया अपने यहाँ के, ठीक है। अब बल्ब का जो दूसरा सिरा था वो एम्पीयर मीटर में जाएगा, इसको जोड़ो आप एम्पीयर मीटर में। एम्पीयर कहाँ है, पहले देख लिया एम्पीयर, हाँ जोड़ो इसमें, यहाँ तो छोटा करके कनेक्शन छोटा, मतलब हमें चाहिए यहाँ से ये जोड़ा। अब यहाँ से निकाल के आपको फेज में देना है। तो एक तार का टुकड़ा और लाओ, कोई और कहीं भी लगा दो, एक टुकड़ा लाओ और पास में दूसरा जोड़ो, वो लेके आओ यहाँ तक, ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा कनेक्शन। एक बार अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि अभी अपन डबल
वोल्टमीटर दो दो लगा रखे हैं, वो अभी इसलिए अध्ययन करने के लिए कि एक तो एनालॉग को कैसे पढ़ेंगे और डिजिटल को कैसे डिजिटल में तो सीधे आंकड़े आ जाएंगे, है ना। अब ये जो सप्लाई है बाहर हम जोड़ने जा रहे हैं, एक तो सीधा न्यूट्रल पे लगा दिया, दूसरा फेज पे, वो भी एम्पीयर मीटर के थ्रू। अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं, दिखाई देगा इसमें ऐसे, ठीक है। ये लैंप है, अब हाँ कनेक्शन कर दो चालू, ये रीडिंग, इसमें रीडिंग आ जाएगी। हाँ लगाओ सप्लाई, डिस्प्ले लगा दो, पहले एक बार चालू कर दो, एक बार तो वो चालू कर दो। डिस्प्ले 00 है, डिस्प्ले आना शुरू हो गया। ये हमने सिर्फ उस मीटर की सप्लाई चालू करी है। अब अपन ये एज ए एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर ये लगा रहे हैं, ये चल रहा है? लगा दो, इसमें लगा दो। अब ये लोड भी लग गया, बाहर भी आ गया, मतलब बल्ब चालू हो गया। इसका मतलब हमारा इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। वोल्टेज हमने दे ही रखे हैं, वोल्टेज कितने हैं, करंट कितनी है, नोट करो कॉपी के अंदर। ऐसा थोड़ी चलेगा कि खाली और इसकी रीडिंग भी पढ़ो। अब एनालॉग अगर है, मान लो ये डिजिटल नहीं हो, तो वोल्टमीटर में ये रीडिंग अगर आ रही है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें इसका पॉइंटर कहाँ जा रहा है अभी, और सेकंड वाली जो स्केल है वो आपको पढ़नी है। ये 200 है और ये 250 है, 200 और 50, तो एक खाना इसका 10 20 30 है ना, तो 230 हो गया। 230 से ऊपर थोड़ी सी एरर आ रही है, तो ये हमारा एनालॉग जो बता रहा है वो 230। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग आपको पढ़नी है। थोड़ा घुमा दो इसको, देखो इसको, अगर मान लो नजदीक कर लो, इसको ये रहने दो ये, क्योंकि अभी अपना सारा सिस्टम जो है तार ज़्यादा खींच नहीं जाए। अभी हमने लगा रखा है 200 वाट का लैंप, वोल्टेज इसमें इतने दिए तो इतनी करंट ली, लिख लो, ये रीडिंग नोट कर लो। उसके बाद इसका V/I करके इसका प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। अब अपन बंद कर देते हैं, आप लैंप चेंज कर दो, दूसरा कर दो आप, ये 60 वाट का, ये 60 का, ये देख, इसको निकाल, गर्म होगा, देखो, इसलिए तो कह रहे ऑन करें। ये हमने भार कम कर दिया, तब अब देखो आप वोल्टेज की करंट की रीडिंग क्या है, ये नोट करो। 0.27 वोल्टेज कितने हैं, करंट 0.27, तो वोल्टेज तो वही रहे। अपने बल्ब ये लगाए तो तब भी वोल्टेज उतने ही थे ना, ये लगाए तब भी वोल्टेज उतने ही है, वोल्टेज स्थिर रहते हैं। और जैसे जैसे भार कम ज्यादा होता है तो करंट कम ज्यादा हो रही है, भार कम कर दिया हमने। ये चीज थोड़ा समझना है आपको कि 200 वाट का बल्ब था तब भी वोल्टेज तो 200 ही थे, ये 60 का बल्ब लगा तब भी 200 ही है, तो अंतर क्या आया उसमें, एम्पियर का अंतर आया, एम्पियर कम हो जाते हैं। अब आगे ध्यान रखना, जैसे जैसे भार ज्यादा हो जाएगा तो एम्पियर बढ़ेंगे, भार कम हो जाता है एम्पियर कम हो जाते हैं। ये भी 60 का था, कितना आ रहा है एम्पियर, नोट कर लो। फिर अपन इससे V/I करेंगे तो W भी आ जाएगा, V/I करेंगे तो R का मान भी आ जाएगा। तो समझना है R का, W का, वोल्टेज का, करंट का आपस में संबंध क्या है, यही अध्ययन आपको करना है। उसके बाद फिर सीरीज और पैरेलल का, ठीक है।